वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में गुरुवार को बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर में जातीय हिंसा पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कम से कम वो शांति की अपील कर सकते थे। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब भी देश में संकट की स्थिति आती है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर को लेकर जोरदार हमला बोला है। विधानसभा में मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विधायक साफ कह रहे हैं कि उनका मणिपुर से कोई रिश्ता नहीं है। ये पीएम मोदी का संदेश है कि उनका मणिपुर से कोई रिश्ता नहीं है। पीएम मणिपुर मुद्दे पर चुप हैं। 6,500 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 150 से ज्यादा मौत हो गई हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिता तुल्य हैं। उन्होंने मणिपुर की बेटियों से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। आप अपने कमरे में बैठे रहे। पूरा देश प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण पूछ रहा है। ये पहली बार नहीं है, वो चुप हैं। जब भी पिछले 9 वर्षों में संकट की स्थिति आई है, प्रधानमंत्री हमेशा चुप्पी साधे रहे। हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के हालिया विरोध के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंपियन पहलवानों ने सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। केजरीवाल ने कहा कि जब पहलवानों ने ओलंपिक में पदक जीते तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उनसे कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन जब वो विरोध कर रहे थे तो वो चुप रहे। कम से कम वो कह सकते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं इसकी जांच कराऊंगा और लोगों को सजा दिलाऊंगा। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल ने कहा कि महिला पहलवानों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा